ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। अगर आपकी कोई मनोकामना काफी दिनों से पूरी नहीं हो रही है, आपने बहुत सारे व्रत कर लिए, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, एकादशी, प्रदोष, आपने सारे उपाय कर लिए, लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो एक बार अशोक सुंदरी मैया का ये वाला उपाय जरूर कीजिएगा। आपको बल, बुद्धि, विद्या, धन, शोहरत सब कुछ मिलेगा। मात्र छोटा सा उपाय है, हल्दी वाला उपाय आपको करना होगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। पूरे वीडियो को ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 2 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो आपको बल, बुद्धि, विद्या, धन के साथ साथ शोहरत भी प्रदान करेगा, आपकी इज्जत भी बढ़ेगी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की तरफ, जो कि आपको अशोक सुंदरी वाला उपाय करना होगा। गुरुदेव ने बताया था कि ये वाला उपाय जो है आप किसी भी दिन से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन लगातार 7 दिन तक आपको ये वाला उपाय करना होगा। लगातार 7 दिन, ठीक है ना, ये वाला उपाय करना होगा। अगर आपने नियम बना लिया कि सुबह करना है तो आपको 7 दिन सुबह ये वाला उपाय करना है, और अगर आपने नियम बना लिया कि प्रदोष काल में किया पहले दिन आपने उपाय, तो लगातार आपको प्रदोष काल के समय ये वाला उपाय करना होगा। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। आपको क्या चाहिए? थोड़ी सी चाहिए हल्दी। अब भैया काफी सारे लोग परेशान हैं कि हम लोग हल्दी की गांठ ले या फिर पिसी हुई हल्दी ले, तो ध्यान से देखना, आपको लेनी है 1 हल्दी की गांठ, ठीक है ना। अगर 1 हल्दी की गांठ नहीं है तो आप पिसी हुई हल्दी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुरुदेव ने बताया था 1 हल्दी की गांठ लेनी है, और बाद में जब हम लोग इसको चढ़ाएंगे उस वक्त में हमें ये वाली गांठ निकाल लेनी होगी। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना, ठीक है। आपने या तो एक आप ये हल्दी की गांठ ले लीजिए या फिर पिसी हुई हल्दी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। उसके बाद में आपको लेने होंगे गिनती से 21 चावल। कितने चावल लेने होंगे? 21 चावल लेने होंगे, जो कहीं से भी खंडित ना हो, ये चीज ध्यान रखना। पूरे आखा दाना होना चाहिए, इसीलिए इनको अक्षत कहा जाता है। और साथ ही साथ ले लेना है आपको एक पीला फूल। अब वो पीला फूल आपको कोई सा भी ले लेना, जो भी आपको मिले, लेकिन आपको पीला फूल लेना होगा, ठीक है ना। ले लोगे। अब ध्यान से सुनना, 1 लोटा तांबे का शुद्ध जल लेकर के और इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को चले जाओ। अब ध्यान से सुनना, देखिए आपने सबसे पहले तो ये 1 लोटा लिया है ना, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल है। अगर आपने इसके अंदर एक गांठ ली है तो उस गांठ को आपको इसके अंदर डाल देना होगा, और अगर आपने पिसी हुई हल्दी ली है तो पिसी हुई हल्दी आपको इसके अंदर डाल देनी होगी, ठीक है ना। तो हल्दी तो आपने इसके अंदर डाल दी। उसके बाद में बचे फूल, और क्या बचे हैं? 21 चावल के दाने। तो ध्यान से सुनना, शिवलिंग के पास जब आप पहुंचोगे तो ये वाला जो स्थान होता है माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। आपको सारा उपाय यहीं पर करना है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपने जो एक पीला फूल लिया है, अगर आपने कनेर का फूल लिया है तो ध्यान से समझ लेना, कनेर का फूल चढ़ाया किस तरीके से जाता है माता अशोक सुंदरी के ऊपर। जो खिला हुआ भाग होता है ना फूल का, वो रहता है जलाधारी के तरफ, और जो डंडी रहेगी वो रहेगी शिवलिंग के तरफ। आपको अपनी कामना कहते हुए, जिसके लिए भी आप उपाय कर रहे हो, अपनी कामना कहते हुए इस वाले कनेर के फूल को आपको यहाँ पर रख देना होगा, पीले फूल को यहाँ पर रख देना होगा। ध्यान से देख लेना किस तरीके से रखना है, ठीक है, रख दिया। अब उसके बाद में जो आपने 21 चावल के दाने लिए हैं, उन 21 चावल के दानों को आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ही आपको समर्पित कर देने होंगे, ठीक है। ये 2 चीजें हो गई। अब जो आपने हल्दी वाला जो जल तैयार किया था, अगर आपने 1 गांठ हल्दी की डाली इसके अंदर, तो अब आपको वो 1 हल्दी की गांठ निकाल लेनी है, ठीक है। अब ये बच गया हल्दी वाला जल। इस हल्दी वाले जल को आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए पूरा का पूरा जल आपको ये शिवलिंग के ऊपर आपको डाल देना होगा। महादेव जी पर नहीं चढ़ाना गलती से भी, ये ध्यान रखना। आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर ये पूरा का पूरा लोटा हल्दी के जल का चढ़ा देना होगा, ठीक है। अब उसके बाद में जो ये जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा, आपको इसी लोटे के अंदर थोड़ा सा जल इकट्ठा करना है और अपने घर के तरफ अपनी मनोकामना बोल करके चले जाना है, ठीक है। और घर पर जाने के बाद में इस वाले जल को आपको अपने घर के कोनों कोनों में छिड़क देना है। इससे क्या होगा कि आपके घर में हमेशा धन धान्य आएगा, आपकी जो भी मनोकामना होगी पूरी होगी, बल, बुद्धि, विवेक, यश प्राप्ति, साथ ही साथ आपकी जो इज्जत है मोहल्ले में या फिर आपके देश में, प्रदेश में, वो भी धीरे धीरे करके बढ़ने लगेगी। जो व्यक्ति 7 दिन लगातार इस उपाय को कर लेता है, उसकी हर एक मनोकामना पूरी
जरूर हो जाती है। ये तो हो गया पहला उपाय। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा उपाय जो भी आपको हल्दी से करना होगा। लेकिन अब ध्यान से देखिए, ये वाला उपाय किसको करना होगा? अगर आपके घर में कोई धन की बहुत ज्यादा समस्या है, कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, या फिर अगर आपसे किसी ने पैसे ले लिए हैं, वो पैसा वापस नहीं लौटा रहा है, बहुत ज्यादा समस्या है, कहीं अटका पड़ा है, आपका कोई सा भी अटका हुआ काम है, तो मात्र आपको ये वाला उपाय करना होगा। और ये वाला जो उपाय है सिर्फ और सिर्फ गुरुवार के दिन आपको करना होगा। ठीक है ना, गुरुवार के दिन आपको ये उपाय करना होगा। ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। आपको इस तरीके से हल्दी चाहिए होगी, है ना। कौन सी वाली हल्दी भैया? अब की बार हमें चाहिए पिसी हुई हल्दी, और इसी के साथ ले लेने हैं आपको थोड़े से चावल, है ना। ध्यान रखना चावल खंडित ना हो। आपको करना क्या होगा, इन्हीं चावल के अंदर आपको थोड़ी सी हल्दी मिला लेनी होगी और इनको कुछ इस तरीके से पीला चावल बना लेना होगा। ठीक है ना, पीला चावल। अब ये जो आपने पीला चावल बनाया है ना, इस पीले चावल को आपको एक लाल कपड़े में बांधकर, मतलब एक छोटी सी आप क्या बना लीजिए, एक पोटली बना लीजिए छोटी सी, जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं तो 8 से 10 दाने आपके चावल के आ जाएं, वही पीले वाले चावल। और इस पोटली को आपको अपने पर्स या फिर अपने बटुए में आपको रख लेना होगा, जो भी आप हमेशा साथ में रखते हो, जहां पर आप धन रखते हो हमेशा। ठीक है, अपने पर्स या बटुए में आपको ये रख लेना होगा। आपका कहीं से भी अगर कोई पैसा अटका हुआ है या कर्जे की कोई समस्या है, वो हमेशा के लिए समाप्त जरूर हो जाएगी। पूज्य गुरु जी के ये वाले उपाय बहुत ही अचूके जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।